अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं हशाम। कल की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक करेक्टिव स्पाइक लगाई और इसकी खैर मेन वजह तो एज सच कोई नहीं है जो कोई नेगेटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो। यही देखा जा रहा है कि जो मार्केट इतनी हाई लेवल्स के ऊपर जा चुकी थी तो स्लाइट लेवल्स के ऊपर करेक्शन हमें देखने को मिली। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। रीज़न बीइंग कि फंडामेंटली मार्केट इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग। और अगर कुछ सेक्टर्स के हवाले से बात की जाए, स्पेशली अगर हम पावर सेक्टर को देखें, हम जो है रिफाइनरीज को देखें, सीमेंट्स को देखें, फर्टिलाइज़र्स में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इन सेक्टर्स में जो है वो अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और इनमें से कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो कुछ टाइम से जो है वो इनएक्टिव थे या एक तरह से स्टैगनेंट थे, उनके अंदर जो है वॉल्यूम्स बनना शुरू हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटिमेंट स्टिल आई वुड से इज समवेयर अराउंड पॉजिटिव। अब आज की मार्केट में देख लें तो बहुत ज़्यादा तो खैर पॉजिटिविटी हमें नहीं देखने को मिल सकती। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो करेक्शन का एक लेवल बना हुआ है वो थोड़ा सा मार्केट और करेक्ट करेगी। बट अगर हम सेक्टर्स वाइज या स्पेसिफिक स्टॉक्स वाइज बात करें तो उनमें पॉजिटिविटी दिख रही है। न्यूज़ साइड पे देख लें तो हमने ये देखा कि ऑटो नंबर्स पामा की तरफ से रिलीज़ हुए फॉर द मंथ ऑफ जून, जिसमें हमने ये देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे द मेन जो कंट्रीब्यूटर्स रहे टुवर्ड्स अ बेटर सेल्स टारगेट वो साजगार रहे एज एक्सपेक्टेड। और इसकी मेन वजह यही है कि इनके जो 4 व्हीलर्स हैं, जो हैवल इनका जो ब्रांड लॉन्च हुआ है, जिसकी गाड़ी है, तो उसमें जो सेल्स नंबर्स हैं वो काफ़ी वास्टली इंप्रूव हुए थे। ऑटो सेक्टर के हवाले से फर्दर बात की जाए तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने ये देखा कि 21% से जो है वो इंक्रीज़ आया है, विच इज़ अ गुड साइन। सारे तो खैर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर बेटर सेल्स नहीं हुई, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं मार्केट में और जो प्लस PSX के ऊपर लिस्टेड है, जिसमें एचकार आ जाता है, साजगार आ जाता है, अलगाजी ट्रैक्टर्स इन अ सरप्राइजिंग नोट उन्होंने अच्छे सेल्स किए, तो उसके अंदर भी जो है वो हम एक स्लाइट लेवल्स के ऊपर बेहतर वॉल्यूम्स देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो टी-बिल के रिजल्ट आए, टी-बिल ऑक्शंस के, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 442 बिलियन जो है वो रुपीज़ रेज किए अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 150 बिलियन। इससे एक इंडिकेशन ये निकाली जा सकती है कि क्योंकि टी-बिल्स का जो मेन रिटर्न है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट होता है, तो आगे आने वाले वक्तों में इन्वेस्टर्स ने यही देखा होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्लाइट एक अपटेक रख सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से यील्ड्स जो हैं वो बढ़ी हैं। और टारगेट्स जिस तरीके से मीट किए वेल एंड अबव जो है वो पैसे रेज किए गए, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से जो मार्केट है वो स्लाइट अंडर प्रेशर रह सकती है। बट स्टिल दिस न्यूज़, जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है, इट नीड्स कॉन्फर्मेशन। और स्टेट बैंक की तरफ से भी अभी कोई वैलिड स्केड्यूल नहीं दिया गया कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कब है, तो वील हैव टू वेट एंड सी। लास्टली जो एक मेन न्यूज़ चलती रही है कुछ हफ्तों से, वो यही कि IMF के ऊपर क्या जो है वो इकदाम लिए जा रहे हैं या क्या प्रोग्रेस रही है। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि IMF के जो टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान को दी गई थी, जो टारगेट्स दिए गए थे, वो मोर देन लाइकली मीट हो चुके हैं। और यही लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड के जो $6 बिलियन का जो प्लान है या जो लोन है वो पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अल्टीमेट हम देखें या लॉन्ग टर्म में देखें तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही मार्केट के अंदर बनते हुए दिख रहा है। आज की बात की जाए तो मार्केट, जैसे मैंने बताया, स्लाइड अंडर प्रेशर अगेन रह सकती है। नेगेटिव ट्रिगर मार्केट में सच कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड किया जाएगा कि प्रॉफिट टेकिंग वुड बी द वे टू गो फॉर टुडे एटलीस्ट। और जहाँ डिप्स हों, जिन सेक्टर्स में डिप्स हों या जो सेक्टर्स स्टैगनेंट हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा काम नहीं रख रहे, उनकी डिप्स के ऊपर बाइंग रेकमेंड की जाएगी। थैंक यू।